आज मैं भक्ति तरफ जाने का राह की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए, भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए और लोग क्या करते हैं। बहुत लोगों का सवाल उठता है कि बाबा जी, हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए। जो कि ज़्यादा मैं फेसबुक पर तो ज़्यादा किसी के साथ बहुत लंबी बात नहीं करता हूँ, ये सभी मुझे पसंद ही नहीं है। वीडियो के मार्फत से मैं आज बता रहा हूँ कि ये सृष्टि कुछ सिद्धांतों के अधीन चल रही है। सृष्टि का निर्माण भी कुदरत ने किया तो भी सिद्धांत के अधीन किया है। सृष्टि के ऊपर मानव जीवन यानी कि समग्र 84 लाख का जो शरीरों पंच तत्वों से बना है, वो सभी का जीवन चक्र जो चल रहा है वो भी एक सिद्धांत के अधीन ही चल रहा है। और ये सृष्टि के ऊपर जो मानव जीवन है, सिर्फ 84 लाख में से सिर्फ मानव जीवन की जो है वो भी कुछ सिद्धांत के अधीन चल रहा है, चलेगा और चलता रहेगा। इसलिए कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी बात के लिए जब वो चीज़ के गहराई में हमें जाने के ठान लिया है तो उस चीज़ के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ में हमें प्रवेश करना है उस चीज़ के बारे में हमें ऊंडाण से ज्ञान नहीं होगा, उनके सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होगा, तो उस चीज़ में हम प्रवेश तो करने में कोई सफलता हासिल नहीं हो सकती। मेरा ये कहना नहीं है कि सभी गलत रास्ता है, लेकिन मैं जो अनुभूति में से पास हुआ हूँ वो ही मैं आपके साथ बात करूँगा। मैं दूसरों को कभी कोई बात नहीं करता हूँ और शास्त्रों का तो मुझे ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। शास्त्रों मैंने पढ़ा नहीं है, तो शास्त्रों की तो बात मैं आपके साथ कैसे कर सकूँगा। सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान इतना है जो समाज में से मुझे सुनी सुनाई बातों से जानने को मिलता है। तो ये निज पथ पर चलने के लिए, भक्ति पथ पर चलने के लिए थोड़ा एक सिद्धांत काम करता है कि ऊपर चढ़ाई का जो सिद्धांत होता है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से ऊपर मंजिल पर हमें जाना है तो कुछ स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये चढ़ाई का सिद्धांत वाली मैं आज आपको सामने बात रख रहा हूँ कि क्या है भक्ति का सिद्धांत। तो भक्ति का पहला पगथिया है, जब तक हम बचपन से समझदार हुए तब तक आज दिन तक हमारे जीवन में हमने जो भी मंदिर में गए, कथाओं में गए, कर्मकांड कराया, पाप पुण्य किया, पुस्तकों की पढ़ाई की, सत्संगों किया, जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र के लगती जो भी जुड़ी हुई बात है वो सभी हम करते आए हैं, करते जाते हैं। ये सब होना भी जरूरी है। ये सब हम ज्ञान माहिती नहीं लेंगे तो हमको आगे बढ़ने की तमन्ना ही नहीं होगी, आगे बढ़ने का हमको राह ही नहीं मिलेगा। इसलिए पहले पगथिये पर आता है चढ़ाई करने के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहले पगथिये पर आता है पुस्तकों, कर्मकांडों, मंदिरों, जो भी है सत्संगों, कथाओं, आज ये सब पहले पगथिये पर आता है। सब कुछ हमने जान लिया, पुस्तकों के बारे में जान लिया, सत्संगों के बारे में जान लिया, कथाओं के बारे में जान लिया, कर्मकांडों के बारे में जान लिया, यज्ञों हवनों के बारे में जान लिया, सभी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया।
वो सभी माहिती हमने ले लिया। तो क्या ये माहिती लेकर ही हम यहाँ तक ही स्थगित हो जाएंगे? इससे पहले पगथिया की बात है। तो अब भक्ति लाइन में दूसरा पगथिया जाने के लिए दूसरा पगथिया का सिद्धांत ये कहता है कि आपका दोनों पैर जो पहले पगथिया पर है तो एक पैर दूसरे पगथिया पर रखिए और दूसरे पगथिया पर संपूर्ण चढ़ाई करने के लिए आपको दूसरा पैर भी पहले पगथिया से हटाना पड़ेगा, दूसरे पैर भी दूसरे पगथिया पे रखना पड़ेगा। दोनों पैर दूसरे पगथिया रखोगे तब आपको दूसरा पगथिया की क्या स्थिति है, क्या वर्णन है, क्या समय संजोग स्थिति है, वो सब आपको मालूम होगा। इसके पहले मालूम होने वाला नहीं है। दूसरे पगथिया जाओगे तभी आपको दूसरा पगथिया की सारी स्थिति वर्णन का मालूम होगा ना। आपने दूसरा पगथिया देखा ही नहीं, अब दूसरा पगथिया चढ़े ही नहीं तो कैसे मालूम होगा? पहला पगथिया आपने चढ़ लिया तो सब ने आपको मालूम हो गया। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए पुस्तकों का, यज्ञों का, कर्मकांडों का, ब्राह्मणों का, कथाओं का सभी मालूम हो गया, माहिती हो गई। अब दूसरे पगथिया जाने के लिए आपको पहला पगथिया छोड़ना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने पहले पगथिया पहले स्टेप पर जो जाना उसको थोड़े टाइम के लिए एक तरफ रख दो। छोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़े टाइम के लिए एक तरफ रख दो वो बातों को। और दूसरे पगथिया क्या आता है? दूसरे पगथिया आप जाओगे तो वहाँ मानव शरीर का विज्ञान आता है। ये मानव शरीर का विज्ञान ऐसा है ना मित्रों, ब्रह्मा, विष्णु जी, महेश जी, जो भी सप्त ऋषियों, सिद्ध पुरुषों, 84 सिद्धों, नवनाथ, देवी देवता, जो भी आज दिन तक ये धरती पर सिद्ध पुरुष, संत पुरुष हो गए हैं ना, वो सब मानव शरीर का विज्ञान ही जान गए हैं। और मानव शरीर का विज्ञान ही उसने जाना है, तब आज उनको भगवान का पद देकर पूछते हैं। ये ऐसा ये मानव शरीर का विज्ञान है। मित्रों, मानव शरीर का विज्ञान जानना बहुत ज़रूरी है मानव जीवन के लिए। सिद्धों ने अनमोल के ऐसे नहीं किया है, मानव शरीर को अनमोल किया है। तो अनमोल किए के पास भी उनका बहुत बड़ा रहस्य है, तब अनमोल किया है कि उसकी कोई कीमत नहीं आ सके। ये दूसरे पगथिया पर मानव शरीर का विज्ञान क्या कहता है आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, ये जानना है। जब आप मानव शरीर का विज्ञान जान लोगे ना, तो आपका 50% आध्यात्मिक राह वहाँ काप लेते हैं आप। 50% आध्यात्मिक राह, निज पथ पर राह आपका कट जाता है। ये ऐसा ये मानव शरीर का विज्ञान है। और मानव शरीर का विज्ञान आप जान जाओगे तो पहले पगथिया वाला जो आपने माहिती लिया था वो आप सूट जाएगा। वो सूटने वाला ही है, इसमें कोई शक ही मत रखना। लेकिन मानव शरीर के विज्ञान के जाने बिना वो पहला पगथिया वाला ज्ञान माहिती सूटने वाली नहीं है। जब आप मानव शरीर का विज्ञान जानोगे तभी पहले पगथिया वाली सब माहिती आपो सूट जाती है। जैसे हम पहले पगथिया से दूसरे पगथिया जाते हैं तो पहला पगथिया आपो सूख जाता है, तो दूसरे पगथिया आते हैं आपो इसी तरीके से हर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो स्टेप पर हम हैं वो स्टेप आपो आप ही छूटता जाएगा और आगे के स्टेप में जाने की हमारी तमन्ना, महत्वाकांक्षा बढ़ती जाएगी। अब ये मानव शरीर का विज्ञान जानने के बाद ये दूसरे पगथिये पर है मानव शरीर का विज्ञान। लेकिन ये मानव शरीर का विज्ञान भी कोई प्रैक्टिकल योगी ही आपको बता पाएगा, वो ये मैं भी आपको बता देता हूँ। पुस्तकों की बातें करने वाला कभी मानव शरीर का विज्ञान की बात नहीं कर पाएगा। ये मानव शरीर में विज्ञान ये है कि इसमें कितने प्रकार की ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, किस तरीके से उनका विस्तार होता है, किस तरीके से विस्तार करके उनको ज्योत के रूप में चेतन किया जाता है। ऐसे 4-5 प्रकार की ये मानव शरीर में ऊर्जा काम करती है, जो अलग अलग रीति से, अलग अलग सिद्धांत से काम करती है।
आपो आप काम करने वाली होती है। इसी तरीके से मानव शरीर में 5 प्रकार का वायु पैदा होता है, वो भी खुराक के माध्यम से होता है। ये 5 प्रकार का वायु ही शरीर में संचालन रीति सब संभाल रहे, मन की गति के अधीन, मन का आदेश के अधीन संभाल रहे हैं। लेकिन इसमें भी वायु स्वतंत्रता रूप से भी काम कर रहा है, इसमें पूरा भी मन का सत्ता नहीं चलती है। मन की सत्ता सिर्फ इंद्रियों पूर्ति ही 100% है। कि 5 वायु में मन की पूरी सत्ता नहीं है, वो 5 वायु स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से ही काम करेगा। ये सभी मानव शरीर का विज्ञान में आता है, ऊर्जा का विज्ञान में आता है। ये सब दूसरे पगथिये पे जानना है। ये कोई प्रैक्टिकल योगी होगा ना तो ही आपको निज पद पर ले जाएगा, नहीं तो निज पद पर चलना बहुत कठिन है। इतना कठिन भी नहीं है, जो हम मानव समाज कठिन मानते हैं इतना कठिन भी नहीं है, बहुत इजी रास्ता है। बस हमारे अंदर सिर्फ महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, जानने की, करने की। बाद में ये मानव शरीर का विज्ञान दूसरे पगथिये के जान लिया तो उसको भी थोड़े टाइम के लिए एक तरफ रख दो, थोड़े टाइम के लिए। अब तीसरे पगथिये पे जाओ, तीसरे पगथिये पे जाओगे तो वहाँ ये मानव शरीर का जो माहिती आपने लिया, मानव शरीर का जो विज्ञान आपने जान लिया, वो मानव शरीर का विज्ञान शरीर के अंदर कैसे प्रकट हो सकता है, किस तरीके से प्रकट हो सकता है, किस तरीके से उनको प्रकट करके उनके पास से काम लिया जा सकता है, किस तरीके से वो काम लेकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश किया जाता है, ये सब अमलीकरण करना पड़ता है। ये अमलीकरण करेंगे तब हमारे लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश हो सकेगा। इसके पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश होना बहुत भारी समस्या है, बहुत कठिन बात है। निज पथ पर चलना है मित्रों, बिना पैर चलना है, बिना जीभ मुंह बोलना है, बिना कान सुनना है, बिना आँख देखना है, ऐसा है निज पथ का मार्ग। अब ये तीसरे पगथिये पे मानव शरीर का विज्ञान आप प्रकट करने लगे, आप प्रकट करने लगे प्रैक्टिकल के माध्यम से, योग क्रिया के माध्यम से, कि कोई भी योग साधन के मार्फत से। लेकिन योग साधन भी ऐसे पुरुष से लेना चाहिए कि जिसको प्रैक्टिकली ज्ञान है। पुस्तकीय ज्ञान है वहाँ तो कभी कोई आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा, ये मैं आपको सही बात बताता हूँ। आध्यात्मिक क्षेत्र में निज पथ का मार्ग पर, निज धर्म में पुस्तकीय मार्ग चलता ही नहीं है। वहाँ तो निज मार्ग चलता है, निज ज्ञान चलता है, निज अनुभूति चलती है। इसी तरीके से तीसरा पगथिया जान लोगे तो अब चौथा पगथिया आएगा। चौथे पगथिये पे क्या है, ये 7 प्रकार का जो शरीर होता है, वो 7 प्रकार का शरीरों का विकास किस तरीके से किया जाए। इसमें पहला जो होता है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर का विकास तो आप जब योग क्रिया चालू करते हो तो उसका शुद्धिकरण, नसों का शुद्धिकरण भी हो जाता है और शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाता है, वो तो आपो आप हो जाता है योग क्रिया शुरू करोगे तो। दूसरा शरीर है प्राण शरीर। प्राण शरीर भी जब आपका प्रथम चक्र, जो आधार चक्र कहा जाता है पहला, उसको चेतन होने के साथ ही आपका प्राण शरीर का विकास आपो आप हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक बार आप योग क्रिया में, एक बार आज निज पथ में प्रयोग करना आगे बढ़ोगे न, निज पथ पर आगे बढ़ने लगोगे न योग क्रिया के माध्यम से, ध्यान प्राणायाम के माध्यम से, 400 महीना, 1 साल आपको बितानी पड़ेगी। बाद में सारी क्रिया ये शरीर आपो आप संभाल लेती है। आगे बढ़ने की भी सारी क्रियाएं ये शरीर आपो आप करती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। बाद में सिर्फ आपको 1 साल लगनी लगानी है, 1 साल ध्यान प्राणायाम आसन पर बैठना है। 1 साल में आप शरीर के अंदर ये सब प्रैक्टिस डाल दोगे ना
तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है कि शरीर आपो आप वो क्रिया प्रतिक्रिया करने ही लगता है, आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए भी सारी क्रिया प्रतिक्रिया ये शरीर ही करने लगता है। ऐसा ये शरीर का विज्ञान है। इस शरीर का विज्ञान बहुत अद्भुत प्रकार का कुदरत ने रचना किया है। जो जान गया है न ये शरीर का विज्ञान, उनको ही हम भगवान का पद देकर पूज रहे हैं, उनको ही हम भगवान का पद देकर पूज रहे हैं। इस शरीर का विज्ञान जानो, पूरा ना जानो तो थोड़ा सा बहुत तो जानने की कोशिश करो। कुछ शरीर का विज्ञान जानोगे तो आपको गहराई में जाने की तमन्ना बढ़ेगी, आपो आप बढ़ेगी, आपो आप बढ़ेगी, आपकी लगनी बढ़ेगी, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। लेकिन एक बार ये शरीर का विज्ञान जानने का प्रयत्न करोगे तो बढ़ेगी, इसके बगैर बढ़ने वाली नहीं।